नमस्कार दोस्तों, एक बार चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर अपन राजस्थान प्रीपीजी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके क्वेश्चन की क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वो राजस्थान प्रीपीजी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर एमएससी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और दोस्तों इन 100 क्वेश्चन में से हर साल 10 क्वेश्चन कौन सब्जेक्ट के पूछ जाते हैं, सोइल साइंस के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज अपन इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन जो राजस्थान प्रीपीजी के अंदर सोइल साइंस के जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए उनकी क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो ये दोस्तों अपन इन क्वेश्चन के एक करके क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर अपन सबसे पहले बात करें तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द लैंड कैपेबिलिटी क्लास सेकेंड इज सोन बाई। ठीक है दोस्तों, अगर वो लैंड कैपेबिलिटी क्लास की बात करें दोस्तों, जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेज है ये कितनी होती है, 8 क्लासेज होती है। कितनी होती है, 8 क्लासेज होती है। ठीक है, यानी जो केपी यानी अपनी सोइल है वो जो क्रॉप प्रोडक्शन है या प्लांट ग्रोथ है इसके लिए कितनी कैपेबल है, इसके बेस पे दोस्तों इनको 8 टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर सेकंड जो क्लास है उसका कलर पूछा गया है कि जब अपन मैप बनाते हैं तो जो सेकंड क्लास की जो सोइल होती है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस होती है, उसको कौन से कलर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों वो सारी जो लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस है उनकी कलर की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप उस ट्रिक के द्वारा अपन क्या रख सकते हैं, इन कलर को अपन याद रख सकते हैं। दोस्तों ट्रिक है गया, रब, गो, बीपी। ठीक है, ये ट्रिक इसके द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी जो 8 लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस है उनके कलर को क्या कर सकते हैं, अपन याद कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्लास का कलर होता है ग्रीन कलर। कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है। सेकंड क्लास की बात करें दोस्तों, सेकंड क्लास है इसका कलर होता है येलो। कैसा होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों थर्ड क्लास की बात करें, थर्ड क्लास इसका कलर होता है रेड। कौन सा क्लास कैसा होता है, रेड कलर। फोर्थ की बात करें, फोर्थ क्लास का दोस्तों कलर है, यानी फोर्थ क्लास को अपन मैप के अंदर ब्लू कलर से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन फिफ्थ क्लास की बात करें तो फिफ्थ को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क ग्रीन कलर से। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट क्लास को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दोस्तों अपनी जो फिफ्थ क्लास है इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपन सिक्स क्लास की बात करें, सिक्स क्लास है जो लैंड कैपेबिलिटी क्लास है 6, इसको अपन ऑरेंज कलर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट दोस्तों सेवंथ क्लास की बात करें तो दोस्तों सेवंथ है इसको अपन ब्राउन कलर से, और दोस्तों अपनी जो लास्ट और जो लैंड कैपेबिलिटी की जो 8th क्लास है इसको पर्पल कलर से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दोस्तों अपन को कौन सी क्लास के बारे में पूछा गया, अपन को सेकंड क्लास के बारे में पूछा गया कि सेकंड क्लास है इसको कौन से कलर के द्वारा अपन मैप के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों सेकंड क्लास है इसको अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, येलो कलर के द्वारा अपन मैप के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इसके अंदर अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अपन चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट एनाइन, यानी ये पूछा गया कि फॉलोइंग में से कौन सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये एज ए एनाइन क्या करता है, वर्क करता है, या एज ए एनाइन सोइल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दोस्तों अगर अपन आयरन की बात करें, मैंगनीज की बात करें और जिंक की बात करें, दोस्तों तीनों के तीनों जो केटाइंस है ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्या होता है, केटाइन होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन बोरोन की बात करें तो बोरोन है ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं एनाइन होता है। तो दोस्तों आयरन, मैग्नीज, जिंक तीनों केटाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि बोरोन है कैसा है, एनाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यानी दोस्तों इसका अपना जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। कौन सा हो रहा है, बोरोन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अपना थर्ड क्वेश्चन है ये रिसेंट सॉइल विथ नो डायग्नोस्टिक होरिजन अदर देन ओथरिक एपिपेडोन एंड स्लाइट डिग्री ऑफ प्रोफाइल डेवलपमेंट आर क्लासिफाइड एज अल्टीसोल, इंसेप्टिसोल, ऑक्सीसोल, इंटीसोल। ठीक है दोस्तों, ये जो जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये अपनी प्रीपीजी 2018 के क्वेश्चन है, जिनके बारे में अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अगर अपन सोइल क्लासिफिकेशन की बात करें, दोस्तों सोइल क्लासिफिकेशन का जो प्रेजेंट क्लासिफिकेशन है इसके अंदर 12 ऑर्डर है। कितने, 12 ऑर्डर है। अब दोस्तों अगर अपन 12 ऑर्डर की क्या करते हैं, बात करते हैं, इनमें 4 ऑर्डर है अपने सामने यहाँ पे दिए गए। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर पूछा है रिसेंट सोइल ऑर्डर। ठीक है, जो रिसेंटली फॉर्म्ड सोइल है वो कौन से ऑर्डर में आती है। तो दोस्तों अगर अपन बात करें, जब रिसेंट सोइल का नाम आता है दोस्तों अपना अल्टीसोल और ऑक्सीसोल है, दोनों से क्या हो जाता है, कट हो जाता है। रिसेंटली फॉर्म्ड सोइल के अंदर अपने 2 ऑर्डर आते हैं, तो इंसेप्टिसोल आता है, एक कौन सा आता है, इंटीसोल आता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें दोनों के अंदर ही क्या होता है, अपने जो होरिजन्स है, सोइल प्रोफाइल है वो डेवलप्ड नहीं होता है।
ठीक है। अब जैसे दोस्तों इन दोनों के अंदर अंतर देख लेते हैं, दोनों डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। इंटिसोल है ये तो क्या होता है, रिसेंटली फॉर्म्ड क्या होता है, और सोइल ऑर्डर होता है। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें जो इंटिसोल है, इसके अंदर किसी प्रकार के होरिजन का डेवलपमेंट नहीं होता है, किसी प्रकार के सोइल है उसका या सोइल प्रोफाइल है उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। जबकि दोस्तों जो इंसेप्टिसोल है इसके अंदर सोइल प्रोफाइल है या होरिजन से ये बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं ये सोइल फॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज है और ये कौन सी है, बिगिनिंग स्टेज है। यानी इसके अंदर बिल्कुल भी सोइल प्रोफाइल है या होरिजन से डेवलप नहीं होता है, इसके अंदर सोइल प्रोफाइल या होरिजन है वो क्या हो जाता है, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इन दोनों में से अपन ऑप्शन के हिसाब से क्या कर लेते हैं, अपना ऑप्शन वो चूज कर लेते हैं। सबसे पहले देख ले दोस्तों, रिसेंट सोइल विद नो डायग्नोस्टिक होरिजन। ठीक है, दोनों के अंदर ही एक तरीके से किसी प्रकार के डायग्नोस्टिक होरिजन्स नहीं होते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके अंदर होरिजन है ये डेवलपमेंट क्या होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन किसी प्रकार का डायग्नोस्टिक होरिजन है वो कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता है। ओचरिक एपिपेडोन, दोस्तों अगर ओचरिक एपिपेडोन की बात करें दोस्तों, ओचरिक एपिपेडोन है इसका मतलब होता है कि सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है ये लेस देन 1% होता है। कितना होता है, लेस देन 1% होता है। तो इसको अपन किसके नाम जानते हैं, ओचरिक एपिपेडोन के नाम जानते हैं। और दोस्तों जब ऑर्गेनिक मैटर लो होता है तो सोइल का कलर कैसा होता है, लाइट कलर होता है। ठीक है, तो यहां तक अपने दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, ये ऑप्शन फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, एंड स्लाइट डिग्री ऑफ प्रोफाइल डेवलपमेंट आर क्लासिफाइड एज। अब यहां तक देखो, यहां तक की बात करें तो यहां तक अपने दोनों के दोनों ऑप्शन है वो क्या हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन एंड के बाद बात करें तो ये कह रहा है कि इसके अंदर स्लाइट सोइल जो डेवलपमेंट है वो क्या है, स्टार्ट हो जाता है। अपन कह सकते हैं सोइल है उसके अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है वो हो जाता है। दोस्तों जब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो जाता है तो उस सोइल को अपन कौन से ऑर्डर के अंदर रखते हैं, इंसेप्टिसोल में रखते हैं। किसमें रखेंगे, इंसेप्टिसोल के अंदर रखने वाले हैं। तो दोस्तों इसका अपना जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, इंसेप्टिसोल हो जाएगा। दोस्तों अगर अपने यहीं तक ये क्वेश्चन खत्म कर देता तो इन दोनों में से अपन को चूज करना पड़ता है, दोनों में से अपन को एक ही ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलता है। लेकिन दोस्तों आगे दे रखा है कि कुछ इसके अंदर सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट है ये हो चुका है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अपने सोइल प्रोफाइल डेवलपमेंट हो चुका है, इसका मतलब दोस्तों अपन कह सकते हैं कौन सा आएगा, इंसेप्टिसोल आएगा। क्योंकि इंटिसोल के अंदर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता है, जबकि इंसेप्टिसोल के अंदर सोइल प्रोफाइल है वो स्टार्ट होना क्या होता है, यानी कि सोइल प्रोफाइल है वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी अपने प्रीपीजी 2018 का क्वेश्चन है, इसके अंदर दोस्तों देर का है मैन्युफैक्चर ऑफ एसएसपी इज। ठीक है, यानी एसिडुलेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट विद नाइट्रिक एसिड, रॉक फॉस्फेट विद फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट विद ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, अगर अपन एसएसपी की बात करें दोस्तों, एसएसपी इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर 12% सल्फर प्रेजेंट होती है और दोस्तों इसके अंदर 16% है फॉस्फोरस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और दोस्तों जो एसएसपी फर्टिलाइजर है ये वर्ल्ड का और इंडिया का फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें इनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, किसकी रिएक्शन कौन से एसिड के साथ कराने से, रॉक फॉस्फेट की रिएक्शन कौन से एसिड के साथ कराने से कौन से फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है, इन सब की दोस्तों अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। जब दोस्तों अपन क्या करते हैं, रॉक फॉस्फेट है, इस रॉक फॉस्फेट की अपन जो रिएक्शन है ये किसके साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ करवाते हैं। तो दोस्तों एसएसपी का फॉर्मेशन होता है, कौन से फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन होता है, एसएसपी का फॉर्मेशन होता है। जब दोस्तों रॉक फॉस्फेट है इसकी रिएक्शन है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ करवाते हैं, किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ। तो दोस्तों डबल सुपर फॉस्फेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें रॉक फॉस्फेट है, इसकी रिएक्शन है अपन किसके साथ कराते हैं, फॉस्फोरिक एसिड के साथ करवाएं, H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो दोस्तों ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों जब रॉक फॉस्फेट है इसका रिएक्शन है ये नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएं, किसके साथ कराएं, नाइट्रिक एसिड के साथ करवाएं। तो दोस्तों नाइट्रोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रो फॉस्फेट फर्टिलाइजर इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों ये सारे आपको याद रखने हैं, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाता है। और ये क्वेश्चन अपने प्रीपीजी 2018 के अंदर पूछा गया है कि एसएसपी का फॉर्मेशन है ये रॉक फॉस्फेट का कौन से एसिड के साथ यानी रिएक्शन कराने पे होता है। तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट की रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं। दोस्तों किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोस्तों अपना इसके अंदर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, राइट है कि जब अपन रॉक फॉस्फेट है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं। दोस्तों किसका फॉर्मेशन हो जाएगा अपने
सिंगल सुपरफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो वर्ल्ड और इंडिया के अंदर बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर है। इसके अंदर सल्फर कितने परसेंट होता है, जे 2018 के अंदर और सुपरवाइजर 2019 के अंदर जो पेपर है दोनों के अंदर पूछा गया कि एसएसपी के अंदर कितने परसेंट सल्फर प्रेजेंट होती है, तो एसएसपी के अंदर 12% सल्फर है दोस्तों, ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी अपने प्री पीजी 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एलिमेंट विच आर नॉट यूनिवर्सली एसेंशियल बट इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ सम प्लांट स्पीसीज। दोस्तों अगर अपन प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें दोस्तों, प्लांट्स के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट है जो प्लांट ग्रोथ के लिए या प्लांट जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके लिए एसेंशियल तो नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, लेकिन एसेंशियल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा है कि एसेंशियल तो नहीं हो, लेकिन एसेंशियल नहीं होने के साथ साथ वो क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को क्या करता है, कुछ जो स्पीसीज है प्लांट है यानी कुछ प्लांट स्पीसीज है उनकी ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। दोस्तों जिंक और मोलिब्डेनम की बात करें दोनों एसेंशियल है। आयरन और बोरोन की बात करें ये दोनों भी प्लांट के लिए एसेंशियल है। बोरोन और कॉपर की बात करें ये भी क्या एसेंशियल है। दोस्तों अगर अपन कोबाल्ट और वेनेडियम की बात करें तो प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होता है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं कुछ प्लांट स्पीसीज के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर अपना राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, सेकंड की कोबाल्ट एंड वेनेडियम है, ये क्या करते हैं, प्लांट की जो प्लांट ग्रोथ है उसको क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करता है। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये भी अपना प्रीपीजी 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है इफ ए सॉइल कंटेन 25% मॉइस्चर कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉइल। ठीक है, यानी ये पूछ रहा है कि अगर अपने पास कोई सॉइल है अगर इसके अंदर 25% क्या प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो दोस्तों इस सॉइल की स्पेसिफिक हीट है कितनी होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। दोस्तों स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि अपन को अपने पास कोई सॉइल है इसके अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसी को अपन किसके नाम जानते हैं, स्पेसिफिक हीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अपने पास जैसे बात कर लेते हैं सपोज 1 ग्राम सॉइल है, तो इस 1 ग्राम सॉइल है इसके अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर दोस्तों वाटर की बात करें तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ये 1 होती है और सॉइल की स्पेसिफिक हीट है ये 0.2 ग्राम पर यानी 0.2 कैलोरी पर ग्राम होती है। यानी सॉइल को अगर अपन 1 ग्राम सॉइल को अगर 0.2 कैलोरी एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार वाटर की बात करें तो वाटर को अगर अपन 1 कैलोरी 1 ग्राम वाटर को अगर अपन प्रोवाइड कराते हैं तो वाटर का जो टेम्परेचर है ये 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो अपनी बात की स्पेसिफिक हीट क्या हो रहा है। अब अपन को क्वेश्चन पूछ लिया है कि सॉइल के अंदर 25% क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो दोस्तों इस सॉइल का जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अपन बात कर लें सबसे पहले 25% यानी सबसे पहले 25 ग्राम क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 25 ग्राम वाटर। ठीक है, अब दोस्तों अगर अपन बात कर लेते हैं कि अपन को 1 ग्राम वाटर है उसके अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 1 कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है। यानी 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, 1 कैलोरी चाहिए। तो दोस्तों अगर 25 ग्राम वाटर का क्या करना है अपन को, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो दोस्तों अपन को कितने कैलोरी एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो दोस्तों अपन कह सकते हैं कितनी कैलोरी चाहिए होगी, 25 कैलोरी एनर्जी उसकी क्या होने वाली, रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम कह सकते हैं 25 ग्राम वाटर है अगर उसको 25 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों अपना वाटर है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दोस्तों अगर अपन बात कर लेते हैं 100 ग्राम सॉइल की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 100 ग्राम सॉइल। दोस्तों अगर 100 ग्राम सॉइल की बात करें तो 100 ग्राम सॉइल है, इसमें इसको भी क्या करना है अपन को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो दोस्तों 1 ग्राम सॉइल को क्या करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, 0.2 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है टोटल। ये तो 1 ग्राम के लिए। अब अपन पास कितने ग्राम सॉइल लिए अपने, 100 ग्राम सॉइल है। ठीक है, तो 100 को अपन क्या करेंगे, ये अपन 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 कैलोरी एनर्जी। यानी अपन 100 ग्राम सॉइल को अगर 20 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है तो इस सॉइल का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ चुके होंगे कि 25 ग्राम वाटर को
वाटर है, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए 25 कैलोरी, और 100 ग्राम सॉइल के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 20 कैलोरी एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों यहाँ पे अपने पास जो टोटल वेट है वो कितना हो गया है, 125 ग्राम हो गया है। कितना हो गया है, 125 ग्राम हो गया है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो टोटल वेट है ये कितना हो गया, 125 ग्राम हो गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो देखो यहाँ पे 25 कैलोरी एनर्जी चाहिए, यहाँ पे 20 चाहिए। टोटल बात करें तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई है, 45 कैलोरी। ठीक है, यानी दोस्तों अपन 125 ग्राम सोइल प्लस वाटर है, इसको 25 कैलोरी प्रोवाइड कराएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी एवरेज जो स्पेसिफिक हीट है इसकी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी 1 ग्राम की स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो उन कैसे निकालेंगे कि अपने पास टोटल कितनी कैलोरी चाहिए, 45 कैलोरी चाहिए। टोटल वेट कितना है, 125 है। तो दोस्तों 45 को 125 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है 0.36। अपने पास इसका आंसर कितना आ गया, 45 को 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.36। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि अपने पास जो सोइल है जिसके 25% मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिक हीट है कितनी हो जाएगी, 0.36 कैलोरी। कितनी हो जाएगी, 0.36 कैलोरी हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों 0.36 कैलोरी पर ग्राम जो सोइल का जो ऑप्शन है वो कौन सा है, 4th ऑप्शन है। दोस्तों अपना 4th ऑप्शन है, ये क्या हो गया, यहाँ से राइट हो गया है। ठीक है, आई होप मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन है आपको समझाने की कोशिश की होगी, आपको समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का फिर भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल है या आपको पसंद आ रहा है, या मैं यहाँ पे जो भी आपको बताता हूँ चैनल के अंदर अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, एक बार आप जो अपना वीडियो है उसको लाइक करें और दोस्तों कमेंट करें, ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस हो थोड़ा सा क्या हो जाए, और इंक्रीज हो जाए। और दोस्तों कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो मैं आपके लिए 5-4 वीडियो है वो और क्या कर दूंगा, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, सोइल एरिएशन स्टेटस इज बेस्ट मेजर्ड बाय। दोस्तों सोइल की बात करें, सोइल के अंदर एरिएशन कितना है, सोइल के अंदर एयर जो प्रेजेंट है वो कितनी की स्पीड से क्या हो रही है, पास हो रही है, या सोइल के अंदर कितना एरिएशन है, इसको किसके द्वारा मेजर करते हैं। तो दोस्तों सोइल की एरिएशन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ओडीआर। ओडीआर की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट मेजरमेंट परसेंट माइक्रो पोरोसिटी परसेंट पोरोसिटी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मेजरमेंट। तो दोस्तों अगर अपन सोइल एरिएशन की बात करें, सोइल एरिएशन है इसको ऑक्सीजन डिफ्यूजन मेजरमेंट के द्वारा क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओडीआर की दोस्तों फुल फॉर्म होती है ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, यानी सोइल के अंदर ऑक्सीजन है ये कितनी रेट से डिफ्यूज हो रहा है, इसके द्वारा दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, ये जो सोइल एरिएशन इसको मेजर करते हैं। दोस्तों अगर ओडीआर की वैल्यू की बात करें दोस्तों, जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है ओडीआर की सोइल में ये होती है 32, कितनी होती है 32 40 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एंड दोस्तों अपने पास सोइल है कितनी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सोइल है, उसमें से 1 मिनट में अगर इतनी ऑक्सीजन, इतने ग्राम ऑक्सीजन पास हो रही है, इसका मतलब सोइल के अंदर एरिएशन है ये क्या है, ऑप्टिमम है। इसके अंदर अपने प्लांट है या सोइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट है उनको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है ये मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर अपन बात करें कि अगर सोइल के अंदर जो ओडीआर की वैल्यू है ये 20 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से अगर लेस देन हो जाती है तो दोस्तों सोइल के अंदर जो प्लांट है या अपन सोइल के अंदर जो प्लांट ग्रो कर रखे हैं उन प्लांट की ग्रोथ है वो रुक जाती है, या अपन कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ है वो चीज हो जाती है। तो दोस्तों ये भी अपन को पूछा जाता है कि ओडीआर की वैल्यू कितने से कम होने पर प्लांट ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आपको याद रखना है 20 इंटू 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से अगर लेस देन होती है तो प्लांट ग्रोथ है ये क्या हो जाती है, चीज हो जाती है। और लेकिन दोस्तों अगर 30 टू 14 10⁻⁸ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट अगर ओडीआर सोइल के अंदर है, इसका मतलब सोइल के अंदर ऑप्टिमम एरिएशन है ये क्या है, प्रेजेंट है। सोइल है उसके अंदर प्रॉपर एरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट मेजरमेंट के द्वारा क्या करते हैं अपन, सोइल एरिएशन को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से अपन को इसकी जो यूनिट है, कई बार यूनिट भी पूछ ली जाती है तो आपको ये भी याद रखना है यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी प्रीपीजी 2018 का क्वेश्चन है। ये मेलिस कनिंघहैम
प्लेग मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर। तो दोस्तों अगर अपन मेलिस कनिंग हवेला प्लेग मेथड की बात करें तो दोस्तों इसका यूज है ये फॉस्फोरस के डिटरमाइनेशन के लिए करते हैं, या अपन कह सकते हैं फॉस्फोरस इसके वैल्यूएशन के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है ये भी अपने प्रीविजिट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी अपने पिछले साल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है दोस्तों जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, या अपन कह सकते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इनको कंबाइनली अपन रेडॉक्स रिएक्शन के नाम जानते हैं। दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन है, इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट है इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों अगर इन ऑप्शन में बात करें, ऑप्शन एक बोरोन एंड सिलिका एंड सिलिकन, कॉपर एंड जिंक, क्लोरीन एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपन को दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इन दो न्यूट्रिएंट दे रखे हैं एक ऑप्शन में। तो दोस्तों अगर इन ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर कॉपर एंड जिंक, ये दोनों के दोनों जो न्यूट्रिएंट है ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर कॉपर एंड जिंक वाला ऑप्शन है, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आइए अपन आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी अपने प्रीविजिट 2019 का है, विच ऑफ द ऑर्गेनिक मैग्नीज फर्टिलाइजर। पूछ क्या रहा है, मैग्नीज है फर्टिलाइजर पूछ रहा है, लेकिन मैग्नीज फर्टिलाइजर होना कैसा चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब फर्टिलाइजर के अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मैग्नीज लिग्नोसल्फोनेट, मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज ऑक्सीसल्फेट और मैग्नीज प्रेट्स। ठीक है दोस्तों, इन चारों ही ऑप्शन की बात करें, चारों ही क्या है, मैग्नीज के फर्टिलाइजर है, लेकिन कंडीशन क्या दे दी है, कौन सा होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मैग्नीज लिग्नोसल्फेट। दोस्तों देखो इसके अंदर लिग्नो आ रहा है, लिग्नो यानी इस फर्टिलाइजर के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होने वाला है, लिग्नो कंपाउंड है, क्या है, प्रेजेंट है। और दोस्तों ये जो लिग्नो कंपाउंड है इसके अंदर बेंजोल साइकिल प्रेजेंट होती है। कौन साइकिल, बेंजोल साइकिल प्रेजेंट होती है, यानी बेंजीन रिंग वाली जो बेंजोल साइकिल प्रेजेंट होती है। और दोस्तों बेंजोल साइकिल इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कहेंगे। इसका दोस्तों अपना फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है, राइट है कि मैग्नीज लिग्नोसल्फेट है, यानी सल्फोनेट है, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैग्नीज फर्टिलाइजर है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉर्म्ड इन एमिनाइजेशन। ठीक है, और दोस्तों एमिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, दोस्तों सोइल के अंदर पर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, सोइल के अंदर जब ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर अपन पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक मैटर है सोइल के अंदर नाइट्रोजन का सोर्स होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन का सोर्स होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट्स है ये क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन सी फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉर्म में। और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दोस्तों प्लांट्स है ये नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में या प्रोटीन फॉर्म में डायरेक्ट सोइल से क्या नहीं कर पाते, ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मोस्ट ऑफ प्लांट्स है ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यानी दोस्तों ये प्रोटीन के अंदर या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको प्लांट तभी क्या कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे जब क्या होगा, ये नाइट्रेट या अमोनियम फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर के जो प्रोटीन प्रेजेंट है ये क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज करके किसके अंदर बदल दी जाती है, एमिनो एसिड में बदल दी जाती है। किसमें बदल दी जाती है, एमिनो एसिड में। नेक्स्ट अगर दोस्तों अपन अमीनो एसिड के कॉमन फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है कार्बन, कार्बन की एक तरफ क्या होती है, कार्बन चेन होती है, एक हाइड्रोजन होता है, एक इसके अंदर NH2 प्रेजेंट होता है, और एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कार्बन चेन कौन सी प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे क्या होता है, अमीनो एसिड अलग अलग टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों को अमीनो एसिड की बात करें तो इसको डायरेक्टली अपन RNH2 के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NH2 फॉर्म में भी इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं NH2, और इसको पूरे को एज ए R क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड भी क्या है, ये भी क्या है, नाइट्रोजन है, इसके अंदर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, देखो कार्बन प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ ऑर्गेनिक फॉर्म हो गई, लेकिन प्लांट है ये नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके अंदर दोस्तों अमीनो एसिड है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कुछ प्लांट्स है जैसे अपन बात करें राइस की बात करें, टी की बात करें, सुगरकेन की बात करें तो अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कुछ प्लांट अमोनियम फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो अमोनियम आयन है ये आगे चल के नाइट्रेट आयन के अंदर क्या हो जाता है,
कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से इस फॉर्म में क्या कर लेते हैं, प्लांट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन है, इसका नाइट्रेट में कन्वर्ट होना है, इस पूरी प्रोसेस को अपन मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अपना ऑर्गेनिक मैटर है, इसका अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना अमीनिफिकेशन कहलाता है या अमीनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अमीनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों अमीनो एसिड है, इसका अमोनियम में कन्वर्ट होना अमोनिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों अमोनियम आयन है, इसका नाइट्रेट में कन्वर्ट होना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और दोस्तों इन तीनों ही प्रोसेस को एक साथ कंबाइनली अपन मिनरलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंदर देखो अमीनो एसिड बन रहा है, यानी इसके अंदर AMI आ रहा है, MI आ रहा है, इसका मतलब अमीनाइजेशन, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना, अमीनाइजेशन। नेक्स्ट बात करें अमोनिफिकेशन, अमोनियम, अमोनियम की बात करें, अमोनियम के अंदर क्या आता है, ये रहा अमोनियम MO आता है। तो आपको याद रखना है अमोनियम आयन का बनना अमोनिफिकेशन और अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, अमीनिफिकेशन। तो अपन को ये पूछ रहा है अमीनाइजेशन के अंदर कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो अमीनाइजेशन प्रोसेस के अंदर प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों अमीनो प्रोटीन की बात करें, ये प्रोटीन है, ये क्या होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड है, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं और आपस में कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसका अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी को अपन अमीनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है अमीनाइजेशन प्रोसेस है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अपने अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये भी कौन सा अपने प्री-पीजी 2019 का क्वेश्चन है। सिंगल सुपर फॉस्फेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रॉक फॉस्फेट विद, वापस दोस्तों ये 2018 के अंदर प्री-पीजी में पूछा गया था और 2019 के अंदर वापस रिपीट हो चुका है कि SSP है, इसका फॉर्मेशन रॉक फॉस्फेट की रिएक्शन कौन से एसिड के साथ करवाने से होती है। तो अपन ने भी थोड़ी देर पहले बात कर ली थी कि जब रॉक फॉस्फेट की रिएक्शन अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, अपने SSP का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर NaCl के साथ कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, डबल सुपर फॉस्फेट का। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ कराएंगे तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का क्या होने फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों फॉस्फोरिक यानी नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो नाइट्रोफॉस्फेट का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। तो उनको SSP के बारे में पूछा तो SSP के लिए राइट कौन सा हो जाएगा, अपना सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनिंग डिजीज इन राइस आर ड्यू टू, ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑफ Fe+2 आयन, डेफिशिएंसी ऑफ Fe+2 आयन, टॉक्सिसिटी ऑफ Fe+3 आयन और डेफिशिएंसी ऑफ +3 आयंस। अगर दोस्तों प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स है ये मेनली आयरन है उसको Fe+2 फॉर्म में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी फॉर्म है, Fe+2 फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ब्राउनिंग की बात करें, अब इसकी एक्सेसिव अमाउंट में टॉक्सिसिटी कब होगी, जब सोइल के अंदर Fe+2 है, इसकी कंसंट्रेशन है क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और Fe+2 है, इसकी अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो दोस्तों अगर राइस के ब्राउनिंग डिजीज की बात करें तो ब्राउनिंग डिजीज है ये Fe+2 आयन की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। किसके कारण होता है, टॉक्सिसिटी ऑफ Fe+2 आयन। तो इसके अंदर दोस्तों ना फर्स्ट ऑप्शन है, ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इट इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, यानी दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इसको अपन लैब के अंदर डिटरमाइनेशन करने के लिए कौन से इंडिकेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर अपन कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें तो इसके लिए जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो कौन सा है, इरियोक्रोम ब्लैक टी। कौन सा है, इरियोक्रोम ब्लैक टी। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा उसके अंदर दोस्तों जो एनालिसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सब की अपन बात करने वाले हैं। वाटर एनालिसिस में कौन से केमिकल या कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, और दोस्तों सॉइल एनालिसिस के लिए कौन से इंडिकेटर और कौन से केमिकल्स यूज करते हैं, उन सबके पूर्ण एक साथ क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। अभी आपको इतना याद रखना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, इसका यूज है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो कौन सा, इरियोक्रोम ब्लैक टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट इज एन इमोबाइल प्लांट न्यूट्रिएंट। दोस्तों अगर अपन प्लांट के अंदर बात करें तो दोस्तों प्लांट के अंदर कैल्शियम एंड बोरोन है, ये दोनों के दोनों जो प्लांट न्यूट्रिएंट है क्या होते हैं, प्लांट के अंदर है इमोबाइल होते हैं, अगतिशील होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपन सोइल की बात करें, किसकी बात करें, सोइल की बात करें तो दोस्तों सोइल के अंदर फॉस्फोरस एंड जिंक
ये दोनों के दोनों ही जो न्यूट्रिएंट है ये सोइल में क्या होता है, इमोबाइल। तो जो आपको प्लांट में पूछा जाए तो कैल्शियम एंड बोरोन, और दोस्तों सोइल में पूछा जाए तो फास्फोरस एंड जिंक। दोस्तों फास्फोरस की बात करें, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के अंदर तो क्या होता है, हाईली मोबाइल होता है लेकिन सोइल के अंदर इमोबाइल होता है। जिंक की बात करें, जिंक है प्लांट के अंदर मॉडरेट मोबाइल होता है लेकिन सोइल के अंदर क्या होता है, इमोबाइल होता है। तो दोस्तों ये आपको क्या रखना है, याद रखना है अपन को। यहाँ प्लांट का पूछा है, प्लांट के इमोबाइल, प्लांट के इमोबाइल कौन सा होता है, कैल्शियम एंड बोरोन होता है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जिंक, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम। बोरोन ऑप्शन नहीं, इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा अपना, कैल्शियम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करें, द ससेप्टिबिलिटी नेचर ऑफ सॉइल टू विंड इरोजन इज नोन एज। ठीक है, यानी दोस्तों जो विंड इरोजन है इसके लिए जो ससेप्टिबल नेचर होता है सॉइल का, इसको अपन के फैक्टर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। और दोस्तों के की फुल फॉर्म होती है सॉइल इरोडिबिलिटी। क्या होती है, सॉइल इरोडिबिलिटी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब आपको विंड इरोजन के द्वारा जो ससेप्टिबिलिटी नेचर ऑफ सॉइल अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करके आएंगे, सॉइल इरोडिबिलिटी, यानी ये वाला ऑप्शन आपको क्या है, राइट है। नेक्स्ट दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाए कि कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू कॉज इरोजन, यानी कैपेसिटी कितनी है या उसकी एबिलिटी कितनी है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा अपने सोइल इरोजिविटी हो जाएगा। ठीक है, जब कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू कॉज इरोजन, इसको भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये वाटर के लिए, वाटर इरोजन के लिए। तो जब आपको वाटर इरोजन के लिए पूछा जाए के की फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, के की फुल फॉर्म क्या होती है वाटर इरोजन के लिए, एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू कॉज इरोजन के, और इसकी फुल फॉर्म होती है सोइल इरोजिविटी। और दोस्तों विंड इरोजन के अंदर अगर अपन के फैक्टर की बात करें तो के की फुल फॉर्म होती है सोइल इरोडिबिलिटी, यानी ससेप्टिबल नेचर ऑफ सोइल, यानी सोइल इरोजन के लिए, विंड इरोजन के लिए कितनी क्या है, ससेप्टिबल है। तो दोस्तों इसके अंदर अपना सेकंड ऑप्शन है, ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ सल्फेट एंड सल्फर, यानी फॉलोइंग में से कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है, सल्फर एंड सल्फेट है इसका क्या करता है, रिडक्शन करता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, थायोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और डी सल्फोविब्रियो। दोस्तों अगर अपन एक एक की बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की, दोस्तों थायोबैसिलस है, ये क्या करता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, ये सल्फर के अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ऐड करने का काम करता है। ठीक है, SO2 या SO3। ठीक है, यानी ये सल्फर का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रोबैक्टर की बात करें तो दोस्तों नाइट्रोबैक्टर है, ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस या नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, इसके अंदर नाइट्राइट है, किसको, नाइट्राइट है, इसको नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। और दोस्तों नाइट्रोसोमोनास की बात करें तो नाइट्रोसोमोनास है, ये एमिनो एसिड को, किसको, एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी एमिनो एसिड को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। थायोबैसिलस ये क्या होता है, सल्फर ऑक्सीडेसिंग बैक्टीरिया होता है। अब दोस्तों अपने पास एक ही ऑप्शन बच गया, वो कौन सा है, डी सल्फोविब्रियो। और दोस्तों डी सल्फोविब्रियो ये क्या करता है, ये सल्फर यानी जो सल्फर है या सल्फेट जो भी इसके आयंस होते हैं या कंपाउंड होते हैं उसका क्या करता है, ये रिडक्शन करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ से क्या करते हैं, रिड्यूस करने का, बाहर निकाले काम करते हैं। तो दोस्तों जो रिडक्शन के लिए या सल्फर के रिडक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, डी सल्फोविब्रियो होता है। दोस्तों याद रखिएगा चारों बैक्टीरिया क्या इंपॉर्टेंट है, चारों ही बैक्टीरिया से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट क्रैकिंग इन पोमग्रेनेट आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों अपन जब भी फ्रूट क्रैकिंग की बात आते हैं किसी भी फ्रूट के अंदर तो अपना दिमाग है वो सीधा बोरोन पे जाता है। किस पे जाता है, बोरोन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, फ्रूट के अंदर फ्रूट क्रैकिंग होती है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखो, फर्स्ट है कैल्शियम, बोरोन एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, बोरोन एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसके अंदर बोरोन नहीं है, ये तो पहले से अपन कट हो गया, इसको भी कट कर दिया है। इन दोनों में से अपन को चूज करना है। तो दोस्तों अगर इन दोनों की बात करें तो कैल्शियम, बोरोन एंड पोटेशियम है, इनकी डेफिशिएंसी से पोमग्रेनेट के अंदर क्या हो जाता है, फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है। तो दोस्तों ना जो फर्स्ट ऑप्शन है कि पोमग्रेनेट के अंदर फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण होती है, कैल्शियम, बोरोन एंड पोटेशियम डेफिशिएंसी के कारण। अगर एक ही न्यूट्रिएंट पूछा जाता तो कौन सा आ जाता, अपने बोरोन आ जाता। ठीक है, तो दोस्तों ये आज अपना लेक्चर था, यानी प्री पीजी एग्जाम के अंदर 2018 और 19 के अंदर सोल्यूशन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनकी हम बात कर चुके। बाकी दोस्तों अपने और भी प्रीवियस ईयर के पेपर है जिनके सोल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अपने ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।